बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात के ताल्लुक से ज़रूरी मसाइल समाअत करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो ज़कात के बारे में बेहतर मालूमात हासिल होंगी और ये मालूम होगा कि ज़कात किसके ऊपर वाजिब है और किसके ऊपर वाजिब नहीं है। ज़कात के वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना, माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, निसाब से कम माल हो तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। पूरे तौर पर उसका मालिक होना, उस पर काबिज़ होना, निसाब का दैन से कर्ज से फारिग होना, हाजत असलिया से फारिग होना, माल नामी होना और उस पर साल भी गुजरना शर्त है। ये सारी शर्तें पाली जाएं तो ज़कात वाजिब होगी। एक भी शर्त न पाई जाए तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। बालिग होना इसका मतलब यह है कि गैर बालिग पर, जो शख्स बालिग ना हो, बच्चा है और वो लाखों रुपए उसकी मिल्कियत में है, लाखों रुपए का वो मालिक है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह पागल जो साल भर जुनून की हालत में गुजारा हो, उसके पास भी लाखों रुपए हैं, निसाब का वो मालिक है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, साल में 1-2 दिन भी अच्छा रह जाए और वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न निसाब के ताल्लुक से होता है कि निसाब है क्या? साहिब निसाब वो है जिसके पास तनहा 7.5 तोले सोने का वजन ग्राम में 93 ग्राम 312 मिलीग्राम है। तो तनहा 7.5 तोला सोने का मालिक हो या 52.5 तोले चांदी का मालिक। 52.5 तोले चांदी ग्राम में 653 ग्राम 184 मिलीग्राम है। तो जिसके पास इतनी चांदी हो तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। या तिजारत का सामान या नकदी, पैसे, करेंसी 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो, मान लिया जाए फिल वक्त 50,000 रुपए, जिसके पास है तो वो साहिब निसाब है। ज़कात जिसके पास इतने माल हो उस पर देना अभी वाजिब नहीं है। वाजिब कब है? जबकि वो शख्स दैन से फारिग हो, कर्ज से फारिग हो, उसके ऊपर कर्जा ना हो, हाजत असलिया के अलावा हो। और हाजत असलिया रहने के मकान, पहनने के कपड़े, इस्तेमाल वाली गाड़ी, जरूरत के सामान, ये सब हाजत असलिया के अंदर शामिल है। और उस माल पर, उस निसाब पर साल गुजरना भी जरूरी है। साल गुजरने का मतलब ये है कि दरमियानी साल में अगर निसाब कम हो जाए तो उसका कोई एतबार नहीं है। शुरू और लास्ट इसमें निसाब का होना जरूरी है। निसाब के ताल्लुक से कंफ्यूजन एक ये भी होता है कि अगर किसी के पास 6.5 तोला सोना है और उसके पास सिर्फ 2 तोले चांदी है, पैसे भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं? या 3 तोला सोना है, 4 तोले चांदी है और कुछ पैसे भी हैं, तो ऐसी सूरत में सबकी कीमत को मिलाई जाएगी। सोने की कीमत कितनी होगी मौजूदा वक्त में, चांदी की कीमत कितनी होगी मौजूदा वक्त में, या कुछ करेंसी है या कुछ माली तिजारत है, या करेंसी ना भी हो, माली तिजारत ना भी हो, तो सिर्फ सोने और चांदी की कीमत को मिला करके ये देखा जाएगा कि टोटल कीमत इतनी है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। अगर खरीदी जा सकती है तो वो साहिब निसाब है। वो साहिब निसाब है, निसाब होने के लिए इतना काफी। या सोना नहीं है, या किसी के पास 7 तोला सोना है, चांदी भी नहीं है, रुपये भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, माली तिजारत भी नहीं है, ओनली वन सिर्फ 7 तोला सोना है, गोल्ड है, तो ज़कात तो साहिब निसाब है या नहीं? कुछ भी नहीं हो, ओनली सोना हो और वो निसाब से कम है, 7.5 तोला सोना से कम है, तो वो साहिब निसाब नहीं होगा। अगरचे 7 तोले सोने की कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुंच रही। तो जम मिलाएंगे कब एक दूसरी चीज को? जब थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो, या थोड़ी चांदी हो और कुछ पैसे हो, या कुछ पैसे हो जो निसाब से कम है लेकिन माली तिजारत है। दो चीज हो एक साथ, तो जम करने के बाद चांदी की कीमत को पहुंचेगी तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? उसका पर निसाब पर मुकम्मल काबिज हो। काबिज होने का मतलब यह है कि
हकीकतन उसके कब्जे में हो या हुक्मन उसके कब्जे में हो। हकीकतन कब्जे का मतलब यह है कि उसके कंट्रोल में वो सामान हो, उसका उस पर इख्तियार हो, और हुक्मन कब्जे का मतलब यह है कि फिर वक्त उसके ऊपर, उस माल के ऊपर उसका इख्तियार नहीं है, लेकिन बाद में उसे इख्तियार हासिल है। जैसे बैंक के अंदर पैसे अकाउंट में सेव करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, तो ये अगरचे हकीकतन कब्जा इस पर नहीं है, लेकिन हुक्मन उस पर कब्जा है, जब चाहे वो निकाल सकता है। ज़कात के ताल्लुक से एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि पूरे निसाब पर ज़कात देना वाजिब है या निसाब से ज्यादा। मसलन किसी के पास 60,000 रुपये हैं और निसाब होने के लिए, साहिब निसाब होने के लिए 50,000 रुपये काफी, तो सिर्फ 50,000 रुपये पर ज़कात होगी या टोटल 60,000 रुपये, या सिर्फ 10,000 रुपये पर ज़कात होगी? इस ताल्लुक से भी कंफ्यूजन होता है। 50,000 रुपये साहिब निसाब होने के लिए काफी है, तो उस निसाब के ऊपर भी ज़कात है, और उससे जो इजाफा हो, बढ़ा हुआ हो, बढ़ी हुई रकम है, तो कुल माल पर भी ज़कात देना वाजिब है। हाँ, निसाब का 5वां हिस्सा उससे कम किसी के पास है, तो उस 5वें हिस्से से कम पर ज़कात माफ है, वाजिब नहीं। अगर कोई दे तो दे सकता है। मसलन 50,000 रुपये निसाब होने के लिए काफी है और किसी के पास 60,000 रुपये है, तो निसाब का 5वां हिस्सा 10,000 रुपये होते हैं। तो किसी के पास 60,000 रुपये है, तो टोटल 60,000 रुपये पर ज़कात होगी, और किसी के पास 58,000 रुपये है, यानी 8,000 रुपये निसाब का 5वां हिस्सा 5वें हिस्से से कम है, तो वाजिब सिर्फ 50,000 रुपये पर ज़कात होगी। 8,000 रुपये जो इजाफा है निसाब के खुम से, यानी 20% से कम है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखा जाएगा कि निसाब से ऊपर खुम्स है या खुम्स से कम है, 20% इजाफा उसके पास है या 20% से कम है, फीसद निसाब के ऊपर है, तो टोटल पे ज़कात होगी, और अगर कम है तो उस पर ज़कात देना वाजिब नहीं है। किसी के पास 80,000 रुपये है और 80,000 रुपयों में से 40,000 रुपये किसी को कर्ज दे रखा है। 80,000 रुपयों में से 40,000 रुपये कर्ज दे रखा है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि कर्ज मिन्हा करने के बाद, कर्ज माइनस करने के बाद, कर्ज की कटौती करने के बाद निसाब बचता है या नहीं। तो 50,000 रुपये साहिब निसाब होने के लिए काफी है। 80,000 में से 40,000 रुपये कम किए, कर्ज दे रखा है, तो सिर्फ 40,000 रुपये बचते हैं। अब 40,000 रुपये मिसाल के तौर पे साहिब निसाब होने के लिए काफी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। किसी के पास 2 लाख रुपये हैं मिसाल के तौर पे, और वो साहिब निसाब है, और 1 लाख रुपये किसी को कर्ज दे रखा है, शरई नुक्ते नजर से उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास कर्ज रख दिया हो, जिसको कर्ज दे रखा हो 1 लाख रुपये, उस 1 लाख रुपये पर भी ज़कात है या नहीं? उस 1 लाख रुपये पर भी हर साल ज़कात देना वाजिब है। माल आपका है, माल जिसने कर्ज दिया है उसका है, तो उसके ऊपर हर साल ज़कात देना वाजिब है। हाँ, अदायगी उस वक्त वाजिब है जब कुल माल वसूल हो जाए या निसाब का 5वां हिस्सा वसूल हो जाए, तो उसकी अदायगी ज़कात की वाजिब है। तो ये है ज़कात के चंद जरूरी मसाइल। गुफ्तगू तवील हो जाएगी, इसलिए आज सिर्फ इतनी बातें याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट में भी ज़कात के जरूरी मसाइल लेकर के हाजिर आऊंगा।